students. Today we'll start ताकत की दुनिया. ताकत, power, power of money, manpower, influence power, administrative power, political power. There are a number of powers are there. What the people use to conquer over others, those who are weak. They misuse their power to overtake someone or to dominate someone. But here, the poet goes against of this power domination. It says we should not dominate over weak person, weak nation. लोग ताकत का इस्तेमाल दूसरों को सताने के लिए, दूसरों का हक या अधिकार छीनने के लिए व्यवहार करते हैं. चाहे वो अर्थशक्ति हो, चाहे जनशक्ति हो, या फिर चाहे राजनीति की अनुशासन शक्ति हो. ये सभी शक्ति का प्रयोग लोग दूसरों से छीनने के लिए, दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए करते हैं. और कवि इस कविता में उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं. कवि का ये मानना है जो लोग सिर्फ और सिर्फ ताकत पर विश्वास रखते हैं, वे मानविक संवेदना, दया, करुणा, संस्कार सबको ताक पर रखते हुए इस धरती के ऊपर सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं. और इस कोशिश में वे मानविकता, दया, करुणा, संस्कार आदि जैसे गुणों का त्याग कर देते हैं. सिर्फ और सिर्फ ताकत को ही श्रेष्ठ मानते हैं. और इस घमंड में वे दुनिया के किसी भी हिस्से पर कब्जा जमाना चाहते हैं और मनुष्य को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं. कवि इन बातों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहते हैं कि उन्हें ताकत की चाहत नहीं है. वे ना आर्थिक ताकत, ना जन ताकत, ना अनुशासन ताकत, किसी भी तरह की ताकत प्राप्त करने से या अपनाने से इनकार कर देते हैं और इसे नकार देते हैं सिरे से. कवि कहते हैं ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए एक जोड़ी जूते ही ठीक से रखना कठिन है. हजारों लाखों कपड़ों, मौजों, दास्तनों का मैं क्या करूंगा, उन्हें पहनने का हिसाब रखना असंभव ही होगा. जो लोग अमीर है या पैसे वाले हैं, उन्हें पैसे के ऊपर इतना घमंड होता है कि वे बेवजह पैसे की ताकत की नुमाइश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं. जरूरत हो या ना हो, फिर भी ढेर सारे सामान खरीदकर दिखावा करने में
विश्वास रखते हैं। लेकिन कवि इसे नकारते हुए कहते हैं कि मैं पैसे की ताकत दिखाना नहीं चाहता, मैं पैसे की ताकत के ऊपर विश्वास नहीं करता, मुझे इस ताकत की दुनिया में नहीं जीना है। जो लोग पैसे की ताकत की नुमाइश करने के लिए जूते चप्पल ढेर सारे खरीद कर दिखावा करते हैं, उन्हें सलाह देते हुए कवि कहते हैं मुझे इतने सारे जूते चप्पल नहीं चाहिए, दो ही तो पैर है, पहनने के लिए एक जोड़ी जूते काफी है, इतने सारे जूते चप्पल पहनना मेरे लिए कठिन होगा, उनका देखभाल करना भी मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैं इतने सारे जूते चप्पल रखना नहीं चाहता। और कुछ लोग पैसे होने के कारण कपड़े खरीदने के शौकीन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े नहीं होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वे अपने अलमारी में ढेर सारे कपड़े जमा करके रखते हैं और बेवजह ही नए नए कपड़े खरीदने के शौक पालते हैं। कवि का कहना है इतने सारे मौजे दास्तान, मतलब जो हाथ में पहनते हैं, मौजे दास्ताने कपड़े, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पहनना मेरे लिए कठिन है, देखभाल करना मेरे लिए कठिन है, और चोरी होने का डर भी रहता है। इसलिए कवि इतने सारे कपड़े, जूते, दास्ताने, मौजे, ये सब खरीदना नहीं चाहते हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं, वे बाह्य दिखावा करने के लिए बहुत सारी चीज खरीद के रखते हैं और लोगों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने अमीर हैं, कितने ताकतवर हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं, घर में बस 2-3 लोग रहते होंगे, लेकिन उनके घर में 4-5 कार्स होते हैं और 2 व्हीलर तो अनगिनत होते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको जरूरी है, वो इसलिए कि पैसे की जो ताकत उसे वो समाज को दिखाना चाहते हैं, उसकी नुमाइश करना चाहते हैं, इसलिए बेवजह ही गाड़ी मोटर खरीद कर घर में रखते हैं। इन कवि का ये मानना है वे ना ही ताकत की दुनिया में जीना चाहते हैं, ना ही ताकत को दिखाना चाहते हैं, बल्कि वे इंसान हैं और इंसान बनकर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मैं इतने सारे कमरों का क्या करूंगा, ये दुनिया घर है, कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। फिर कभी का ये कहना है कमरे होटल में बनाए जाते हैं जहां लोग किराए पर रहते हैं, लेकिन कवि का ये मानना है ये दुनिया मेरे घर स्वरूप है, मेरा घर है, ये कोई होटल नहीं कि ढेर सारे कमरे बनाकर मैं जगह के ऊपर कब्जा करके बैठूंगा। आज समाज में ऐसा है, जो अमीर है उनके पास अनगिनत घर, बंगले, अपार्टमेंट सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक छत तक नहीं होती। कवि इस असमंजस्य का विरोध करते हुए कहते हैं मुझे इतने सारे कमरे नहीं चाहिए, क्योंकि कमरे होटल में होते हैं, घर में नहीं, और ये पूरी दुनिया मेरा घर स्वरूप है, और दुनियावासी मेरे भाई, मेरे बंधु स्वरूप है। इसलिए मैं इतने सारे घर बनाकर दूसरों को जगह की कमी महसूस कराना नहीं चाहता हूं। मुझे इतने सारे घर नहीं चाहिए,
मेरी नींद जो है एक चिड़िया के आकार के बराबर है। इतनी सी नींद मैं किसी एक कोने में बिता सकता हूं, एक रात गुजार सकता हूं। उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कमरा, यानी कि एक घर विशेष ही चाहिए। इतने सारे घर में बनाकर दूसरों के हक, दूसरों के घर बनाने का जो हक, उसे मैं छीनना नहीं चाहता हूं। यहां कवि मानविकता का परिचय देते हैं, क्योंकि आज लोग घर इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि कुछ लोग पैसे की ताकत पर बहुत सारे जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए जो गरीब लोग वो उस जमीन का मूल्य चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे घर बना नहीं पाते हैं और खुले आसमान के नीचे दिन रात जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कवि इतने सारे कमरे बनाने से इनकार कर देते हैं। मैं सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊंगा? मैं जानता हूं बाजार से बाहर उनका कोई मोल नहीं है। मैं क्यों बनवाऊंगा कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा या ऐसा ही कुछ? मुझे पता है वहां कोई ईश्वर नहीं रहता। पुरातन जमाने में राजा, महाराजा, बादशाह ये सब सिक्कों पर अपना नाम खुदवाते थे, चित्र खुदवाते थे, क्योंकि पैसे घमंड में चूर होकर वे अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन वे भूल जाते थे सिक्कों पर नाम खुदवाने से या चेहरा खुदवाने से पहचान नहीं बनती। पहचान बनती है अपने कर्मों से। हमें सिक्कों पर नहीं चिपकना है, हमें लोगों के दिलों में रहना है, जो हमारे मरने के बाद भी हमें याद करे। इसलिए कवि कहते हैं, मैं सिक्कों पर अपना चेहरा खुदवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये सिक्के सिर्फ बाजार में चलते हैं, अर्थात इस धरती पर ही चलते हैं। बाजार के बाहर ये सिक्के नहीं चलते। और बाजार के बाहर जब इंसान जाता है, वहां भिखारी, करोड़पति, अरबपति सब एक जैसे ही हैं। वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही सबको जाना है। वहां सब एक जैसे ही है। बाजार के बाहर इन सिक्कों की कोई कीमत नहीं। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ अपनी पहचान यहां छोड़कर जाता है। सिक्कों पर नाम खुदवाने से कोई यादगार नहीं बन जाता। इंसान अपने कर्मों के अनुसार अपनी पहचान बनाता और यादगार बनता है। कहते ना, खूबियां हम में इतनी है नहीं, खूबियां हम में इतनी है नहीं कि किसी के दिल में घर कर पाएंगे। खूबियां हम में इतनी है नहीं कि किसी के दिल में घर कर पाएंगे, मगर हमें भूलना भी आसान नहीं होगा। जरूर ऐसा कुछ कर जाएंगे। कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें जिंदगी भर याद रखे। सिक्कों पर नाम और चेहरे खुदवाने से कुछ नहीं होता। ये सिक्के सिर्फ इस दुनिया में ही चलते हैं। दुनिया के बाहर इंसान अपने कर्मों के साथ जाता है, वहां ये सिक्के नहीं चलते। वहां रुबाब, ये रसूख नहीं चलता। वहां इंसान सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ ही जाता है। फिर कवि का ये मानना है, कुछ लोग धार्मिक विश्वास के नाम पर, धर्म स्थल के नाम पर धरती के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। चाहे वो मंदिर के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पर हो, गिरजा के नाम पर हो या गुरुद्वार के नाम पर हो। कवि इस बात को नाकारते हैं। कवि कहते हैं, धर्म स्थल पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार बनाकर भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, यीशु के नाम पर धरती के ऊपर कब्जा करना, जगह के ऊपर कब्जा करना उचित नहीं है। क्योंकि
हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार के नाम पर जो जगह के ऊपर कब्जा करते हैं वो सिर्फ ढोंग है। कवि का ये मानना है वहां कोई ईश्वर नहीं होते हैं, और ईश्वर जहां होते हैं सच में वहां ये इंसान जाता नहीं है, ये सिर्फ ढोंग करता है। और भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, यीशु के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जगहों के ऊपर कब्जा करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वार बनाता है और निरीह गरीब लोगों को ठगने की कोशिश करता है। इसलिए कवि धर्मस्थल के नाम पर कहीं पर मंदिर और मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार बनाकर जगह के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग अपने पैसे की ताकत दिखाने के लिए घर में घोड़े, कुत्ते, हथियार ये सब रखते हैं। वे शौकीन हैं, उन्हें जरूरत हो या ना हो वे समाज को, दुनिया को अपने पैसे की ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन कवि का यह मानना है वे घोड़े, कुत्ते, जहाज, हाथ, हथियार, हरबा ये सब रखकर दुनिया के सामने पेश करना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहते हैं मैं क्यों जमा करूंगा इतने टोप मतलब टोपियां, छाते, छतरी, इतने घोड़े, कुत्ते, हीरे, मोती, इतना हरवा, हथियार, ऐसे ऐसे जहाज। इसलिए कवि ये सबको व्यर्थ मानते हैं। वे घोड़े, कुत्ते, हरवा, हथियार, जहाज ये सब जमा करके दुनिया के सामने नुमाइश करना पसंद नहीं करते हैं। मैं क्यों रहने जाऊंगा चांद पर, वो मुझे धरती से ही दिखाई देता है बहुत सुंदर। आजकल लोग मंगल ग्रह में, चांद पर जाने की बात करते हैं। जिनके पास पैसा है वो चांद पर जगह खरीदने की बात करते हैं। आज तक इंसान इस धरती को संभाल नहीं पाया। इस धरती पर ही इतने सारे समस्याएं हैं जिसे इंसान सुलझा नहीं पाया, और बात करते हैं चांद पर रहने की। ये पैसे का घमंड है। कवि का यह मानना है इंसान की औकात धरती तक ही है, और इंसान के पैर हमेशा जमीन पर होना चाहिए, तब इंसान अपने औकात में रहेगा। इसलिए कवि कहता है मैं क्यों रहने जाऊंगा चांद पर, मुझे धरती से ही दिखाई देता है सुंदर। कवि कहते हैं पैसे की ताकत पर मैं आसमान में उड़ना नहीं चाहता, मैं चांद पर छलांग लगाना नहीं चाहता। मैं इंसान हूं, मुझे मेरी औकात पता है, मेरे पैर जमीन पर ही होना चाहिए। इसलिए मैं जमीन पर ही रहना चाहता हूं, मैं चांद पर जाना नहीं चाहता। धरती से चांद को देखकर मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि ये चांद धरती से ही मुझे सुंदर दिखाई देता है। चांद पर जगह खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इंसान को हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, और इंसान के कदम जमीन पर रहना चाहिए, और इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए। तब वो इंसान बनकर समाज में रह सकता है। तीन डग में ही मैं क्यों नाप लूंगा 3 लोग, सब कुछ छीनकर किसी को क्यों भेजूंगा पाताल। मैं क्यों कब्जा करूंगा इस धरती पर, किसी को जरूरत हुई तो दे दूंगा, उसे भी जो भी होंगे मेरे खेत खलिहान।
यहां अमीर, संभ्रांत और ताकतवर लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में कवि बताते हैं। कहते हैं समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वे उनसे नीचे दर्जे के किसी आदमी को ऊपर उड़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर हम फिल्मों में देखे होंगे, अगर कोई किसी कंपनी का गरीब एम्प्लॉय अगर अपनी मेहनत के बल पर उसी कंपनी के बराबर अगर खड़ा होता है तो उस कंपनी का मालिक या तो उसको मर्डर कर देता है या फिर किसी केस में फंसाकर उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्योंकि वे लोग जो संभ्रांत लोग हैं समाज में, वे ये नहीं चाहते हैं जो गरीब आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो उनके बराबर हो जाए। वे इनको नागवार गुजरता है। ये चाहते हैं जो गरीब गरीबी रहें और हमेशा हमारे नीचे ही रहें। इसलिए अगर कोई साधारण आदमी अपनी ओहदे को बढ़ाने की कोशिश करता है, तब ये लोग उसे छल बल का प्रयोग करते हुए बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पुराणों में भी एक कहानी है। बलि राजा, जो एक महान राजा थे, जो महादानी भी थे, वे लोगों को दान करते थे, लोगों का दुख हरण करते थे। लोग उनकी पूजा करने लगे, उस राजा की पूजा करने लगे। ये देवताओं को नागवार गुजरा। उनको लगा कहीं बलि राजा भगवान ना बन जाए, इसीलिए उन्हें फंसाने के लिए विष्णु को धरती पर भेजे। विष्णु को तो हम जानते ही हैं, झोलझाल कंपनी है। जो है वो दिखाएंगे नहीं, जो दिखाएंगे वो होंगे नहीं। वो बोलते होंगे कुछ और, करते होंगे कुछ और, सोचते होंगे कुछ और, होता होगा कुछ और। अब कृष्ण वामनावतार में आकर बलि से छल करते हुए उसे पाताल में दबोच लिया। जैसे हमारे समाज में अमीर लोग कोई गरीब आदमी अगर प्रगति करता है उसको जैसे दबा देते हैं, वैसे विष्णु देवताओं की तरफ से बलि राजा को पाताल में दबोच लिए। लेकिन कवि कहता है ये अमानवीय है। मैं किसी की धरती पर कब्जा नहीं करना चाहता। मैं किसी का सब कुछ छीन कर उसे निस्व भिखारी बनाकर उसे पाताल में भेजना नहीं चाहता। मैं इंसान हूं, मेरे अंदर इंसानियत है। इसलिए कहते हैं 3 डग में ही क्यों नाप लूंगा 3 लोग, सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूंगा पाताल। इसलिए कहते हैं 3 डग में पूरी धरती को मैं क्यों नाप लूं। एक पल में किसी का सब कुछ छीन कर उसे निस्व भिखारी मैं क्यों बना दूं। मैं ये करना नहीं चाहता हूं। मैं क्यों कब्जा करूंगा इस धरती पर। इस धरती पर सबका हक है, अमीर का भी हक है, गरीब का भी हक है। और मैं इस धरती पर कब्जा करते हुए किसी का हक छीनना नहीं चाहता हूं। बल्कि कवि मानविकता का परिचय देते ये कहते हैं कि समाज में साम्यवाद फैलने की आवश्यकता है और साम्यवाद के द्वारा मानवीय जैसे गुणों की प्रतिष्ठा समाज में होनी चाहिए। इसलिए कवि का यह मानना है कि जो कुछ भी उनके पास है, अगर किसी को जरूरत है उसे भी देने के लिए तैयार है। लेकिन वे किसी की चीज को, किसी के स्थान को छीनकर उसको निस्व या भिखारी बनाना नहीं चाहते हैं। बल्कि जो भी खेती खलिहान जमीन जो कुछ भी है किसी जरूरतमंद को देना चाहते हैं कवि। मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊंगा। मैं मनुष्य हूं, तेल पीते और खून चूसते हुए क्यों बिता दूंगा अपना जीवन। ये यूरोपियन कल्चर है। एक टाइम था अमेरिका, रशिया ये सब विस्तारवादी नीति अपनाते थे,
जो नीति आज चीन अपना रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस जितने देश है, जितने देशों की बॉर्डर लाइन चाइना से लगते हैं, वो चाइना सब देशों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह एक टाइम था अमेरिका हर छोटे छोटे देश जहां तेल के खदान है, उन छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करते, उन पर कब्जा करने की कोशिश करता था। जैसे ईरान, इराक, काबुल, ये सब जगह, सूडान, सिर्फ ऑयल माइंस के लिए उनके ऊपर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ताकतवर देश है, सबसे नंबर 1 सुपर पावर कंट्री, तो अमेरिका वैसे जापान के ऊपर भी बम गिराया था। तो इसलिए कवि कहते हैं, मैं दरिंदा नहीं, मैं कोई राक्षस या खून चूसने वाला दरिंदा नहीं, मैं इंसान हूं, और इंसान का धर्म है इंसान से प्रेम करना। राक्षस का धर्म है, दरिंदों का धर्म है इंसान की खून चूसना। कवि कहता है, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर मानवीय गुण हैं, इंसानियत के लक्षण हैं, मैं कोई दरिंदा नहीं कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के खून चूसकर दूसरों को मार दूं, या सिर्फ और सिर्फ तेल के खादान के लिए किसी छोटे छोटे देशों पर बम गिराकर वहां के मासूम जनता को मौत के घाट उतार दूं। ये सब मानवीय गुण नहीं है, ये सब हैवानियत के गुण हैं, दरिंदगी है। और कवि ये कहते हैं, मैं दरिंदा नहीं जो दरिंदगी दिखाओ, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर मानवीय गुण है, संवेदना है, दया है, करुणा है, क्षमा है। इसलिए मैं दरिंदगी का परिचय देते हुए इन छोटे छोटे देशों पर बम गिराकर लोगों को मौत का घाट उतार कर उन देशों पर या वो तेल के खदानों पर कब्जा नहीं करना चाहता हूं। यहां कवि मानविकता को और मानव को ज्यादा बल देते हुए कहते हैं कि संसार में साम्यवाद की प्रतिष्ठा होना जरूरी है और सबको समान अधिकार प्राप्त करना जरूरी है, मिलना जरूरी है। सर्वे भविना सर्वे सुखी न भवंतु। वे चाहते हैं कि समाज में सामूहिक रूप में सबका कल्याण हो, सबको जीने का अधिकार मिले, सबको मुस्कुराने का अधिकार मिले, सब लोग मुस्कुराते संसार में जिए। और कवि ये अधिकार सबको देना चाहते हैं, वे ताकत के बल पर दुनिया के ऊपर कब्जा करना पसंद नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट चढ़ाई के बारे में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। और जो रामायण का जो लेसन है राम लक्ष्मण का, वो पूरा लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास, जिन जिनके पास बुक है मेरी शिखर यात्रा पहले से पढ़ लो, नेक्स्ट वीडियो में वो लेसन कर देंगे। सो हैव ए नाइस टाइम, किस स्माइलिंग, बाय।